हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्रा। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम 18 जून के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपको आपके अपकमिंग एग्जाम्स में ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंताला हरिकृष्णा हाल ही में खबरों में थे, वह किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, चेस। भारत के ग्रैंड मास्टर और पूर्व विश्व जूनियर चैंपियन पेंडाला हरिकृष्णा ने ऑनलाइन वर्ल्ड मास्टर शतरंज में शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है। अजरबैजान के दिग्गज ग्रैंड मास्टर और टॉप सीड शाकिर मेमेगावरोव 7.5 अंक बनाकर अजीवित रहते हुए विजेता बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की तीनों सेनाएं 24 जून को किस देश की विक्ट्री परेड में शामिल होने जाएंगी? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सेकंड, रूस। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। पहली बार भारत अपनी तीनों सेनाओं को रूस की राजधानी मॉस्को में रेड स्क्वायर पर होने वाली सालाना परेड में भेजने वाला है। फ्रेंड्स, अब तक इस इवेंट में सिर्फ थल सेना जाती थी, लेकिन इस बार 24 जून को तीनों सेनाएं परेड में हिस्सा लेंगी। रूस ने इस इवेंट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को न्योता भेजा था, परंतु कोरोना वायरस की महामारी की वजह से पीएम का जाना मुश्किल है। लेकिन भारत की तीनों सेनाएं अपनी ताकत का प्रदर्शन करने जरूर जाएगी। रूस में हर साल 9 मई को विक्ट्री डे पर यह परेड आयोजित की जाती है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से यह टल गई थी और इसे 1945 में नाजी जर्मनी के आत्म समर्पण के जश्न के लिए मनाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल का नाम बताएं जिन्हें हाल ही में 1 साल का विस्तार मिला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है के वेणुगोपाल। इंपॉर्टेंट फैक्ट में श्री वेणुगोपाल का 3 साल का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। श्री वेणुगोपाल को भारत का 15वां अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया और नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 2019 में दूसरा कार्यकाल जीतने के बाद भी इस पद पर बने रहे हैं। वे संवैधानिक कानून में एक अधिकारी हैं और मोरारजी देसाई सरकार में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। किस भुगतान बैंक ने एमएसएमईज के लिए सुरक्षा सैलरी खाता लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन फोर्थ, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने छोटे कारोबारियों के लिए सुरक्षा सैलरी खाता लॉन्च किया है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक द्वारा दी गई सुविधा विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए है, जिसके तहत इन खाताधारकों को कैशलेस पेमेंट के साथ बीमा की तरह दूसरे बेनिफिट भी मिलेंगे। भारत में एमएसएमई क्षेत्र में 6 करोड़ से ज्यादा इकाइयां हैं और भारत की जीडीपी में उनका 29% हिस्सा है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने नस्लवाद रोधी आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड, यूनाइटेड किंगडम।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने घोषणा की कि ब्रिटेन में नस्लीय समानता के लिए एक आयोग स्थापित किया जाएगा। प्रस्तावित निकाय रोजगार, स्वास्थ्य परिणामों, शिक्षाविदों, आपराधिक न्याय प्रणाली और जीवन की सभी पहलुओं में असमानता के सभी रूपों की निगरानी करेगा। यह घोषणा मिनियापोलिस में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन किए जाने के बाद की गई। 6 क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की रिपोर्ट भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन के अनुसार देश के औसत तापमान में कितने गुना वृद्धि होने का अनुमान है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट 4.4 डिग्री। पहली बार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के आंकड़े के आधार पर भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन के साथ सामने आया है ताकि यह स्थापित किया जा सके कि भारत का औसत तापमान लगभग 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। 19 जून को आधिकारिक तौर पर लॉन्च की जाने वाली रिपोर्ट के अनुसार देश के औसत तापमान में 4.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान है और सदी के अंत तक गर्मी की लहरों की तीव्रता 3 से 4 गुना तक बढ़ जाती है। 7th क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने नेपाल के कौन से मंदिर परिसर में 2.33 करोड़ रुपए की लागत से स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड पशुपतिनाथ टेम्पल। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। नेपाल से चल रहे तनाव के बावजूद भारत ने यहां विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में 2.33 करोड़ रुपए की लागत से स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई है। आधिकारिक बयान के मुताबिक श्रद्धालुओं के लिए इस पवित्र स्थल पर इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने के मकसद से स्वच्छता केंद्र का निर्माण होगा। इस परियोजना का निर्माण नेपाल भारत मैत्री विकास साझेदारी के तहत भारत के उच्च प्रभाव वाले सामुदायिक विकास योजना के तौर पर होगा। पशुपतिनाथ मंदिर में स्वच्छता केंद्र के निर्माण के लिए भारतीय दूतावास, नेपाल का संघीय मामला मंत्रालय, सामान्य प्रशासन और काठमांडू महानगरीय शहर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 8th क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मनरेगा के अंतर्गत कामगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने में देश का शीर्ष राज्य बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के अंतर्गत कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने में देश का शीर्ष राज्य बन गया है। कल राज्य में मनरेगा के अंतर्गत 57 लाख से अधिक कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। 9th क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने विकास परियोजनाओं के लिए विश्व निगमों के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सेकंड महाराष्ट्र। दोस्तों, कोरोना वायरस से प्रभावित अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने विभिन्न उद्योगों के साथ 16,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मैग्नेटिक महाराष्ट्र अभियान के अंतर्गत हुए इन समझौतों में चीन की 2 इकाइयां भी शामिल हैं। ये कंपनियां वाहन उद्योग, बैंकिंग,
इंजीनियरिंग और मोबाइल उत्पादक जैसे क्षेत्रों से जुड़ी हैं। इन व्यापार समझौतों पर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी अम्बलगन और 12 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए हैं। 10th क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट यूएनसीटैड। दोस्तों, यूएनसीटैड द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 में कहा गया है कि भारत 2019 में एफडीआई का 9वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। भारत ने 2019 में विदेशी निवेश में 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त किए हैं और 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला दुनिया का 9वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। यूएनसीटैड ने एक रिपोर्ट में कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद की अवधि में भारत में कम लेकिन सकारात्मक आर्थिक वृद्धि और भारत का बड़ा बाजार देश में बाजार की मांग वाले निवेश को आकर्षित करना जारी रखेगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। कल हम आपको नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर किसी भी तरह का आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।